नहीं बेटे, शोर ज्यादा आएगा, काम कम होगा। वी सपोज टू बी डूइंग सम वर्कशीट्स जो हमने पहले से ईद से पहले आपको दी थी, और ईद के दौरान में आपको उनको सॉल्व करना था, और हमने उनको फिलहाल डिस्कस करना था। एज आई रोम थ्रू द पेजेस, आई कैन सी के पीछे से सारी वर्कशीट सॉल्व हुई भी हैं, और मेरे पास जो वर्कशीट अभी करने के लिए हैं, शायद मैं पीछे छोड़ गया था, स्टैटिस्टिक्स की कुछ क्वेश्चंस हमने नहीं किए थे। तो दैट्स वेयर वी आर स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम नाउ। हम ये क्वेश्चन पहले ईद से पहले डिस्कस कर चुके थे, और ये क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए थे जिनकी मैंने कल आपको दोबारा से एक प्रिंट आउट दिया था। तो आज हम यहीं से शुरू करने वाले हैं। इन बच्चों के पास ये नहीं है, प्लीज रेज योर हैंड। एक दो तीन चार पाँच छह सात लोगों के पास ये नहीं है। तो हम अभी उनको कह देते हैं कि प्लीज आप ये वर्कशीट्स के मजीद प्रिंट्स निकाल दीजिए, और आपके पास ही आ जाते हैं। बेटा ये जो कल वर्कशीट दी थी ना, स्टैट्स की एक वर्कशीट है, कल दी थी वो। जी, क्या कह रही हैं? खैर है, तो क्लासेस हैं उसकी भी। घर में क्यों नहीं कोई पिक करने के लिए होगा? तो अभी मैथ्स की क्लास तो है, अभी चल रही, उन्हें क्या 10 मिनट बाद ना आए, आधे पौने घंटे बाद आ जाए। मैथ्स की क्लास तो ले लेना, वो उसका पेपर देना उसने। मैं कुछ नहीं कर सकता ना, कि आपको हुक्म है तो हम तामील कर देते हैं, लेकिन उसकी क्लास है ना, छोड़े। ये बच्ची कहीं कुछ नहीं होने लगा उसमें, मैं खुद घर छोड़ जाऊंगा। पढ़ने दें उसको, पेपर है उसका। बाद ये कल जो स्टैट्स की वर्कशीट थी, इसके 7 8 फ्रेंड निकाल के लेके आना। बेटे क्या बता दो। तो यहाँ से ये वर्कशीट शुरू होती है। जिनके पास अभी वर्कशीट का प्रिंट आउट नहीं आया, वो रजिस्टर निकाल लें, वहां पर सॉल्व कर लें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन, द cumulative frequency graph gives information about the lengths in minutes of 80 telephone calls. Find an estimate for the number of calls which were longer than 15 minutes. जो 15 मिनट से ज्यादा थी कॉल्स, उनका एस्टिमेट निकालना है। यहाँ पे 15 मिनट्स है। ठीक है बेटे, कितनी कॉल्स हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है प्यारे बेटे, अगर मैं इसको थोड़ा और एक्यूरेट करने की कोशिश सर करूं। मेरे लिए आपका स्क्रीन ही शेयर। आपके पास स्क्रीन शेयर नहीं है? आई एम सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करना वैसे ही भूल गया था। सो दोबारा से बात को शुरू कर देता हूँ। ये दिस इज द क्वेश्चन जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और दिस इज द वर्कशीट दैट वी हैव बीन सॉल्विंग। और अगर मैं गौर करें तो 15 मिनट्स पे, तो काइंड ऑफ इस लाइन को स्केल से बना के अगर हम मजीद एक्यूरेट करने की कोशिश करें। बेटे कैप उतार दो, बेटे हम कैप्स क्लास में अलाउ नहीं करते। कौन कह रहा है? कैसे? अच्छा उतार दो अब। हाँ, वो मेडिकल इशू है आपका, फिर उतार दो। नहीं, हम तो नहीं अलाउ करते क्लास में। तो उतार दो बेटे, बाल खराब है, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता, उतार दो, शाबाश। बेटे यहाँ हम पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं, ये लुक्स पे किस पे करना चाहिए? उतार, कुछ नहीं होता, गंजे हो, उतार दो कैप। नहीं नहीं कुछ, मैं ये मेरे से ज्यादा खराब बाल मैं खराब कर लेता हूँ। बेटे किसी को भी नहीं ना अलाउड, तो फिर आज आपको अलाउ करूंगा तो सारी दुनिया के लिए मसला है। उतारो, शाबाश। तो हम वाकई नहीं क्लास में बैठने देते इसके बगैर। हाँ हाँ हाँ, बस ठीक, कुछ भी नहीं है। हाँ, छोड़ो, कोई आपको नहीं देख रहा, छोड़ दो। हाँ, बेहतरीन है, बस काम पे ध्यान दो अब। आपने कुछ कहा? कॉल करो उनको किसी तरीके से उनको। मैं कुछ नहीं, इस नुकसान से मैं तो नहीं बचा सकता फिर इसको। काम पे तवज्जो करो, काम पे। ओ भाई, तुझे कल कम बेइज्जत हुआ है तू, काम पे ध्यान दे। सो एज वी वर सेइंग, हमें 15 मिनट से ज्यादा उन्होंने पूछा है कौन कौन सी कॉल एस्टिमेट करना है, तो दिस इज वेयर द 15 मिनट लाइन कट्स। और ये वाली वो फ्रीक्वेंसी है जिसको हमने टच करना है, जो यहां से लेके यहां तक के लोग हैं, दिस 80 तक के लोग हैं। कहां तक के लोग हैं? तो ये कहाँ, हमें एक्चुअली इस नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा नंबर है, व्हाट इज दिस नंबर। ये 60 है तो ये 70 होगा, एंड दिस मस्ट बी, ये जो पॉइंट है ये 71 होगा। 71 से जब आप 80 तक जाते हैं तो कितने लोग होते हैं? ये 9 पीपल। सो द प्यारे बेटे, ये 70 है ना अगर, तो ये 72 है, 4 है, 6 है, 8 है, 80 है। ठीक है जी।
तो मुझे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक नंबर मुझे वहीं से मिल जाना चाहिए जो मेरी ऊपर वर्किंग है। लेकिन फिर भी एहतियातन मैं 80 - 71 लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर उन्होंने वहां की मार्किंग 9 की तो यहाँ की मार्किंग दें, मेरे पास आंसर 9 आएगा। सो इट इज सपोज टू बी 9 नंबर ऑफ कॉल्स, 9 कॉल्स हमारे पास ही हैं। फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द 80 कॉल्स। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। प्यारे बेटे 80 टोटल है लोग, तो 80 के हमने कितने हिस्से करने हैं? 4 हिस्से करने हैं। कितने हिस्से करने हैं? तो एक आ गया मेरा 20 पे बेटे, एक मेरी बेटे आ गई, एक क्वार्टाइल मेरा 20 तक का बनता, दूसरा मेरा बेटा 60 तक का बनता। राइट, क्योंकि अगर 4 हिस्से करने हैं तो 20, 40 और 80 ऐसे करके 4 हिस्से बनते हैं। अब मुझे बेसिकली कौन कौन सी लाइन चाहिए? ये 20 वाली चाहिए बेटे। हम्म। और एक बेटे मुझे चाहिए वो इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए, ये 2 लाइन चाहिए होती हैं, एक 20 वाली और एक ये 60 वाली लाइन। आपके पास वर्कशीट का प्रिंट आउट आई होप आ चुका होगा, और सबके पास, जिनके पास पहले से है, आई होप घर से करके आए हैं। नहीं भी करके आए तो आपको सेंस होनी चाहिए कि घर से काम करना था हमने। अब मुझे ये वाली रेंज चाहिए, दिस इज माई रेंज, ये है मेरी रेंज। ठीक है प्यारे बच्चों। सो ये कौन से फिगर्स हैं मेरे पास? दिस इज समथिंग लाइक, ये 10 है अगर, तो ये अगर दिस इज 10 और ये 15 है, तो दिस मस्ट बी 12.5। ठीक है ना? तो इसका मतलब है 0.5, 0.5, 0.5, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, ऐसे ही चल रहा होगा ना? सो दिस इज सॉर्ट ऑफ 11 है, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ 6, क्योंकि जितना वो 6 से आगे है उतना ही ये 11 से आगे है। सो जो मेरे पास दो नंबर बनते हैं वो कौन से बनते हैं? 11 - 6, 11 - 6, एंड द रेंज इज 5 मिनट्स। जी प्यारे बच्चों, इंटर क्वार्टाइल रेंज पता लग गई आपको? किसको नहीं समझ आई प्लीज रेज योर हैंड ताकि एक्सप्लेन करूं। क्वार्टाइल होता है बेटे कि आप अपनी पूरी जितनी भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसके 4 हिस्से करते हैं। कितने हिस्से करते हैं? जैसे 12 महीने होते हैं तो उसके 4 हिस्से करें, एक क्वार्टर 3 महीने का बनता है ना। एक क्वार्टाइल 20 लोगों का एक क्वार्टर है, अगले 20 का दूसरा क्वार्टर है, उससे अगले 20 का अगला क्वार्टर है, और उससे अगले 20 का अगला क्वार्टर है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बेटे? यू गुड सो फार? इंटर क्वार्टाइल रेंज उन्होंने कहा था निकालनी है। दिस इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये बोला हुआ उन्होंने। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? भाई जो हमारा ये वाला क्वार्टर है, ये पहले क्वार्टर को इग्नोर कर दें और आखिरी क्वार्टर को इग्नोर कर दें। किसको किसको ले लें? जहां पे तीसरा क्वार्टर खत्म होता है, जहां पे पहला खत्म होता है, इनके दरमियान की रेंज निकालनी है। जी। फोन वो कह रहा है मैं गाड़ी में रखा हूँ, खुदा हुआ फोन आपका कहाँ है बेटा? फाद भाई के पास। फाद भाई कह रहे हैं मेरे पास नहीं है। ये बेटा लाइन मैंने यहां से इधर शिफ्ट की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, और रेंज हमें डेटा की निकालनी होती है। तो आप देख सकते हैं मेरा ये वाली दोनों लाइंस का डेटा यहाँ पे है। ठीक है बेटे उमर, समझ आ गई? आगे चलें बच्चों। फिर से cumulative frequency का ग्राफ है which gives information about something monthly rainfall something something. Use the graph to estimate the number of months for which rainfall was less than 50 millimeter. कैसे करेंगे? ये मिलीमीटर्स लिखे हुए हैं, लेस देन 50 वाले कौन से हैं? ये 40 है तो कहीं यहाँ पर 50 है शायद। ऐसे ही है बच्चों। तो मुझे उसने कहा गया था बोला ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए कही है उसने। व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज 10। दिस वैल्यू इज, कितने नंबर ऑफ मंथ्स हैं? 10 मंथ्स हैं जिसमें 55 मिलीमीटर से कम होती है। ठीक है। यूज द ग्राफ टू फाइंड एस्टिमेट फॉर मीडियन। मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन का होता है फ्रीक्वेंसी का मिड। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? 120। कितनी आ रही है? मीडियन क्या होगा? 60 के ऊपर होगा ना? यही है ना मीडियन? तो निकालनी वैल्यू कौन सी वो मांग रहा है हमसे? वो वैल्यू मांग रहा है ये, दिस वैल्यू। ये कितनी है बेटा? अगर ये 80 है और ये 100 है, तो इन दोनों के दरमियान 5 बॉक्सेस हैं।
हर बॉक्स कितने को रिप्रेजेंट करता होगा? 4 को। कितने को रिप्रेजेंट करता होगा? कैसे मुझे पता लगा? फॉर दोज ऑफ यू हु हैव जॉइंड रिसेंटली, जितनी भी बेटा हमारे पास वैल्यूज का डिफरेंस होता है विच इज 20, उसको डिवाइड कर देते होते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस पे। तो हमारे पास पता लगता है हर बॉक्स 4 को, हर स्मॉलर बॉक्स कितने को रिप्रेजेंट करता है? 4 को। कितने को रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पर वैल्यू क्या है? 84 और 88। क्या वैल्यू आ रही है आंसर में हमारे पास? 88 मिलीमीटर। कोई कंफ्यूजन किसी को है तो प्लीज आस्क अवे। फहद, यार वर्कशीट नहीं बच्चों को मिली हुई। किसके पास नहीं वर्कशीट? रेज योर हैंड। भाई एक के पास नहीं है? इसको ला दो यार जल्दी से। यूज द ग्राफ टू फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या निकालना है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। हाँ जी साहिल। कितने क्वार्टाइल, इसका क्वार्टाइल कैसे कैसे बनेगा? 120 है, तो जरा 4 पे डिवाइड करें। क्या वैल्यू आती है 120 को 4 पे डिवाइड करें तो? 30। तो एक क्वार्टाइल इसका बनेगा यहाँ पर, दिस इज योर फर्स्ट क्वार्टाइल। दूसरा क्वार्टाइल इसका बनेगा यहाँ पर 60 पे। और थर्ड क्वार्टाइल बनेगा इसका यहाँ पर 90 पे। वी गुड सो फार? कोई कंफ्यूजन किसी को? इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है तो मुझे ये भी नीचे लेके आना है, यहां से रेंज निकलेगी एक्स एक्सेस से हमारे। चलना भाई, क्या होगा तुझे? एक वैल्यू आ रही है यहाँ पे रेड पेन से, आई होप आपको दिखाई दे पा रही है। और दूसरी वैल्यू में लेनी है वो 90 से। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। सर, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी तो यहां से लेके यहां तक जाना है हमने। ठीक है बेटे। यहाँ पर आई कैन सी के ये 116 है वैल्यू। ये कितनी वैल्यू है? 116। कितनी वैल्यू है? वो जो लेफ्ट पे लिखा हुआ, वो कितनी वैल्यू है? अप्रोक्सीमेटली 66 वैल्यू है वो बनती है। ठीक है, मे बी 66 67 वैल्यू बनती है वो। ऐसे ही है बच्चों, क्योंकि एक बॉक्स 4 को रिप्रेजेंट करता है ना। तो एक बॉक्स कितने को रिप्रेजेंट करता है? तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 66। कितनी है? 64 और आगे मिड में तो 116 माइनस 66। क्या आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों? 50 आंसर आ रहा है। जी अब वो कर समझ आ रही है? सॉल्व भी कर रहे हैं, कर से किया है। गुड, यही आंसर से। कौन कौन सा हुआ है अब आप ये बता दीजिएगा। कौन सा वाला हुआ है? जो अगला वाला हो गया आपसे? गुड यार, अभी देखते हैं आपका और मेरा आंसर टैली होता है कि नहीं। पहले कहता है एस्टिमेट ऑफ द मीडियन लेंथ निकालना है। भाई टोटल वैल्यू कहां तक जा रही है? 40 तक जा रही है। मीडियन कहां से निकलेगा? कौन बताएगा? हाँ जी, 20 पे। मीडियन कहां पे जाए निकलेगा? मुंतहा कहां जाके निकलेगा मीडियन? सर मीडियन की वैल्यू कहां से निकलेगी? यहाँ से। सर ये पेपर में लाइनें बनानी है सर। क्यों बनानी है? क्योंकि नंबर है भाई इसके होते हैं। इसमें एक नंबर दो नंबर है, तो ये दो नंबर कहाँ से मिलने हैं? कहाँ से मिलने हैं दो नंबर? यहाँ से मिलना है। सो द वर्किंग इज 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 20। और फिर वैल्यू हमारे पास एरो डाल के आ निकली 15 सेंटीमीटर्स। फाइनल एस्टिमेट फॉर द इंटर क्वार्टाइल रेंज भाई। 40 है तो कहाँ कहाँ पे जाके बनेगी वैल्यू? 10 10 पे जाके बनेगी। कहाँ जाके बनेगी? तो एक आ गई ये लाइन, एक आ गई ये लाइन। किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सर ओ, उफ, इसको ये चाहिए मैं। दिस इज
क्या है ये वैल्यू हमारे पास? ये 5, 6, काइंड ऑफ 6 पॉइंट, आई कैन आई से इट इज 6.5। और जो दूसरी वैल्यू है, दैट्स, आई गेस इट इज क्लियरली एविडेंट कि वो वैल्यू है 35। क्या वैल्यू है वो? तो जब रेंज निकालते हैं क्या करते हैं? 35 - 6.5, व्हाट इज द आंसर? 28.5 सेंटीमीटर। और 6 वो भी है, इनमें आंसर हमेशा रेंज में दिए होते हैं, एक्सेप्ट होगा। फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द नंबर ऑफ ब्रांचेस विद लेंथ मोर देन 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर कहाँ पे भाई? यहाँ पे है 44। सर दिस इज 40 से 50 तक, 41, 42, 43, 44 यहाँ पे है। तो 44 वाली को जरा ऊपर हम टैली करते हैं, मिलाते हैं सबके साथ। जब वैल्यू वाई एक्सिस से लेनी हो तो एक्स एक्सिस से आंसर निकलता है, जब वैल्यू एक्स एक्सिस से लेनी हो तो वाई वैल्यू से आंसर निकलता है। ये स्टैटिस्टिक्स बस ऐसे ही चलता है। तकरीबन कितने लोग हैं जी? ये हमारा आंसर है यहाँ पे 35, और ये 36 नजर आ रहा है मुझे। सो द आंसर वुड बी 30। सॉरी 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 सॉरी, गलत गलत। नंबर ऑफ ब्रांचेस लेट्स मोर देन 44, मोर देन 44, टोटल 40 है, 44 ये 36 है, तो मोर देन 44 वाले कितने हुए? चार। कितने हुए? चार। तो वो फोर आंसर आ गया। यस। यस भाई। सर जहां पे आपके पास क्वेश्चंस खत्म हो जाए बता देना सर, मुक गया यहाँ पे काम। ठीक है। The cumulative frequency graph gives information about the ages of people in। बेटे हादिया बाय द वे आपको पता होना चाहिए कि अब तो हमने इन केमिस्ट्री और मैथ्स की दोबारा क्लास भी लगाते हैं शाम को, तो you're gonna miss that as well। टॉक टू योर घर वाले। नहीं अंदर ड्राइवर खैर है, हम हमारे पास बहुत ड्राइवर है इधर, 3600 ड्राइवर है हमारे पास। द cumulative frequency किधर? कुछ खाना है? पानी भी? बैठ जा, काम करना है, कोई पानी नहीं है। बैठ जा। The cumulative frequency graph gives information about the ages of people in India। ये इंडिया के लोगों की बात हो रही है, क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं फिर तो। ना ना ना, डोंट बी रेसिस्ट, काम करें। The cumulative frequency is given by percentage of all people in India। The age less than 20 किनकी है जी, ये बताना। Use the cumulative frequency graph to find estimate of percentage, देखे ना, for the percentage of people जो 20 से कम एज के हैं, जो 20 से, बाई चांस दिए ही 100 लोग हैं, तो जो भी आंसर निकलेगा वो परसेंट, यही परसेंटेज में आंसर है। तो 20 से कम एज वाले, दिस इज वेयर 20 इज, ये है 20। राइट, ऐसे ही है मेरे बच्चों। तो 20 से कम वाले कितने हुए प्यारे बच्चों? ये कोई 40। भाई बाला आपके पास कौन सी चिप्स खानी है आपने? हाँ, जल्दी बता ना। हाँ, लेज मसाला है आपके पास? चीटोस है? लेमन सैंडविच है? मुझे देना है, इसको चीटोस देना है, ठीक है? तूने उठ के नहीं रह कहीं जाना। और है, दो दो ले आएगा, कोई बात नहीं, दो भी काम है आपको। जी, लगा हुआ है। पंखा ऑन कर दो भाई, वाकई वो गर्मी लग रही है, ठंडी हवाएं आ रही हैं तो थोड़ी सी खोल लो, वाकई ठंडी हवा आ रही है, थोड़ी सी खोल दो जरा। सर तुम्हारे पास वैल्यू क्या है जी? कितने परसेंट है जी? दैट इज काइंड ऑफ, अगर 42.42.5%। देखा, थोड़ा घास आपने ज्यादा कर दिया। 10 ऑफ कर दे भैया। भाई काम पे तवज्जो। ओवर 54। सर सर, कोई नहीं ऑन करना, रहने दे बंद। ओवर 54 वाले तो भी एक्सेप्टेबिलिटी का चांस है, लेकिन कम। ओवर 54 वाले बेटे, 51, 52, 54 वाले लोग ये हैं बेटे।
आप जहन में रखें सवाल ओवर 54 वाला है। तो जब आप ये लाइन यहाँ पे इधर टैली करते हैं, ये लाइन यहाँ पे, तो प्यारे बेटे आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। दिस वैल्यू इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। ये कितनी है बेटे? दैट्स 10.5%। ये 90 है ना यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे क्या है? तो जो ऊपर से नीचे को आते हैं वैल्यू आप, तो दैट्स 10.5%। कितनी वैल्यू बनती है? फाइंड एस्टिमेट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब बेटा 100 लोग हैं तो क्वार्टाइल कहाँ कहाँ जाके बनेगा? बेटा 25-25 पे बनेगा। कहाँ कहाँ बनेगा? दिस इज 25 बेटे। फिर 50 वाली की हमें जरूरत नहीं है, 75 वाले की जरूरत है। 60, 70 और जी सर ठीक हो गया। ये बेटे आपको क्वार्टाइल्स बन रहे हैं। अगर इनकी प्लीज काम पे तवज्जो यार, सॉरी बेटे, काम पे तवज्जो करनी है या घर दफा होना है। मैं मैं उठ के मारना शुरू कर दूंगा। हाँ जी। क्योंकि आज का मतलब ये नहीं है जीरो से स्टार्ट हो रहा है, कल वाली बातें सारी शामिल है। मैंने कल, किधर है वो बच्चे जो कल क्लास में थे? वो दूसरी क्लास थी मेरा ख्याल, ये वाली क्लास नहीं है ना। कोई था ऐसा बच्चा जब कल इसकी बेइज्जती हो रही थी तो वो भी मौजूद था? है? आप लोगों ने सुना ना? मैंने कहा था ना, ये भी लगा हुआ है ना उसके साथ, नाम के साथ, कहा था ना मैंने। क्यों ले रहा है? तो अपना काम से काम रख कर उसको क्या मजे ना बुलाया कर पढ़ाई में। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज जब निकालनी हमने, ग्रीन पेन से हमने काम शुरू किया है। एक हमारे पास ये इधर बन गई वैल्यू, और दूसरी वैल्यू हम ऊपर से वहां से पिक करेंगे। अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास यहाँ पर 10 है, इसको 10.5 कंसिडर कर लेते हैं और उसको 40.5 कंसिडर कर लेते हैं। आई थिंक हर नंबर, सॉरी, 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 नहीं, ये 11 कंसिडर करेंगे इसको हम, और इसको 41 कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि हर जो बॉक्स है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है। 41 - 11, द आंसर इज 30। कोई कंफ्यूजन यार? बल्ला सिर्फ पढ़ाई पे नहीं पुता ध्यान। उसने पेपर देना, आपने नहीं भी देना तो उसको पढ़ने दे। इसको और कम करो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। नहीं हो रही? खुली हुई बेटे, भी काफी सारी खुली हुई। नहीं नहीं, यहाँ से काफी सारी खुली हुई। इरा, किंजा, आइरीन, आप लोगों को समझ आ रही बेटे? अभी तक आपने कुछ पूछा बताया नहीं है बीच में बिल्कुल भी। Yes, यस सर, आ sir. रही है। समझ आ गया. जी अबू बकर, आपने कहा था ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ, आपके और मेरे आंसर्स टैली हुए? सारे ठीक है? क्या हुआ, आपके गुर्दे में दर्द हो रही है? हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। आपने, साहिल, आपको समझ आई है? हाँ। कौन सा आंसर गलत है? जी बुकर कह रहा है आपका एक आंसर गलत है सर ऊपर। 10.5 क्यों लिखा है बेटे? कहाँ से लिखा है 10.5 ने? यहाँ से? किस चीज का आंसर है? परसेंटेज का है? तो प्यारे बेटे, ये 10.5 नहीं बनती यहाँ से, 54 से ऊपर वाले। ये रेड लाइन से देखें, 54 से उठाया हमने, 54 से उठाया। ये ओवर 54 वाले कौन से हैं? भाई मुझे तो यही लग रहा है कि हर एक बॉक्स 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11 बन जाएगी। 10.5 नहीं लेंगे तो 11 बन जाएगी। चलें ऐसे कर लेते हैं वो कर। अगर आप 10.5 इसको नहीं लेते तो आप इसको 11 ले सकते हैं, 12 तो फिर भी नहीं आप ले सकते इसको। जी बेटे, इनकी मार्किंग शीट नहीं है मेरे पास इस वक्त, लेकिन सबके ऊपर क्वेश्चन का साल लिखा हुआ है, आप निकाल के देख सकते हैं। जी आलियान, ध्यान काम पे है? किया ये घर से खुद? थी नहीं वर्कशीट तो कैसे करता? ग्रुप में हम भेज देते हो तो साथ। ओ, ग्रुप में ऐड हो जाए फिर। टाइम कहाँ से पता लगता है वो क्लासेस का फिर? हम्म। तो अहमद वर्कशीट भी भेज सकता है फिर। हम्म। कंप्लीट द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। हाँ जी वोकर, ये किया सॉल्व? मैंने कहा था ना आप दोनों को। हंस रहे हो ना आपस में बात करके? कल क्या कहा था? आप इससे बात नहीं कर रहे थे? अच्छा अच्छा।
हम्म। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अजलान आता है ये? हो गया है। ड्रॉ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ फॉर योर टेबल। आपको बनाना सिखाया हुआ है मैंने बड़ी तफसील से पहले। आई होप आप बना पाएंगे। 12, 53, 78। मुझे पॉइंट्स आप लोग जरा टैली कर दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है? प्लीज आप लोग टेल कर दीजिए। पहला है 12 है। पहला क्या है बच्चों? लेट्स मार्क देम। 12 है पहला जी। सो 10,000 पे 12 डालना है। 10 है। हर पॉइंट दो को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस मस्ट बी 12। दिस इज 12। आगे 20,000 पे कितना है? 53, 40, 50 और 53, 52। दिस मस्ट बी 53। 20,000 पे। आगे बेटे 30,000 पे 78, 60, 78। दिस मस्ट बी 78। आगे बेटे 40,000 पे 90 या 96? 90। और फिर 96 किस पे है? 50,000 पे। और फिर 100 ऐसी है। अब जब हम स्मूथ कर्व बनाने की कोशिश करते हैं तो आई एम सो सॉरी, गलती से आई प्रेस द रॉन्ग बटन। चलना बेटा खुल जा। बेटा स्क्रीन शेयर्ड है अभी भी बच्चों? ऑनलाइन No, किड्स sir. स्क्रीन No, शेयर्ड? sir. कौन सा क्रॉस ओवर कलर डला? No, sir. कौन सा बेटे बुकर 60,000 वाला क्या? थैंक यू बुकर। बुकर कह रहा है सर ये आपने गलत ये हमदान होगा ना, ये हमदान कोशिश कर रहा होगा बुलाने की किसी ना किसी को, है ना हमदान? ये हमदान क्या कहना है साहिल को? क्या कर्व कैसे बनानी? स्मूथ कर्व बनाने की कोशिश करनी है। जीरो से ही स्टार्ट लेना हमने। सो व्हाट आई एम गोना डू इज ट्राई टू मेक इट लाइक दिस। क्या हो रहा है बेटे तुमसे क्यों नहीं बन रही? यार कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है? बेटा क्या मसला है? आप दोनों मुझसे पूछ रहे हो, क्या पूछना है? बेटे क्या नाम है आपका? मरियम क्या मसला है बच्चे? नहीं प्यारे बेटे, हमने तकरीबन एक अपने पास फ्रीक्वेंसी कर्व बना ली। पेंसिल से कैसे बनानी है आप प्रीवियस किसी लेक्चर की वीडियो को रेफर कर लें। अगर आपको वो तरीका नहीं पता तो पहले काफी दफा वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मीडियन निकालना बेटे। 100 है तो मीडियन कहाँ पे जाके आएगा? मिड पे जाके आएगा। 50 पे। दिस इज योर 50 वाली लाइन। और वैल्यू कहाँ से लेनी है? यहाँ नीचे से वैल्यू लेनी है आपको। So that's kind of 20,000 के approximately 20,000 है, little bit less than 20,000 है, तो 20,000 वाला आंसर भी एक्सेप्टेबल होगा। If I look at each box, तो हर बॉक्स 1,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। This is kind of 19,000 something somewhere like 19,800. It is kind of 19,800. I'd estimate करना होता ना, so I'd go for 2,000 20,000 sorry।
इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, वही 25-25 के फर्क के साथ होगी बेटे। लेट मी चेंज द पेन कलर। 25 kind of like here, or 75 as almost like, I think it's kind of here. जब आप इनको नीचे देखते हैं कि ये नीचे कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, तो आई फील लाइक दिस वैल्यू इज काइंड ऑफ 15,000, and this value is kind of approximately, I think I'll put it, I think it's approximately somewhere like 28,000, I guess. And if I subtract those two values, 28,000 minus 15,000, ये अंग्रेजी एक्सेंट नए बच्चों की वजह से नहीं मार रहा, वैसे ही हो गया गलती से। अच्छा, वो ना हो गए नए बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए सर थाउजेंड थाउजेंड कर रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। देसी इज देसी। 13,000 वैल्यू निकलती है। देखे, मैं वापस 13,000 की बजाय 13,000 पे आ गया हूँ। यस। आपने क्या क्या वैल्यू दी? 28,000 एंड मैं अगेन आई हैव टोल्ड यू, इस क्वेश्चंस के अंदर रेंजेस दी होंगी आंसर्स की। भाई मुझे सिर्फ आप ये बता दें, आप मुस्कुराए क्यों हैं? जी, आप क्यों हंसे? क्यों हंसे हैं? ये क्यों हंसा भला वो कर? आप इसको देख के हंस रहे हो? वो कर खुदामा, आप क्यों हंस रहे हो? फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, कल इन दोनों ने कोई ऐसी हरकत की थी कि मैंने इनको उस क्लास में बुलाया था और उन सबको गवाह बनाया था। उन्हें कहा था कि ये दोनों, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि ये दोनों बेगैरत हैं। क्या है ये दोनों? और अगर मैं झूठा हूं तो ये आज के बाद गैरत खाएंगे, एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। अगर इनमें गैरत है ना, तो ये एक दूसरे की शक्ल, इन्होंने आपस में कुछ एक दूसरे के लिए बेइज्जती की थी। एंड फॉर दोज ऑफ यू जो इस क्लास में है, फॉर देम, मैंने उनको कहा था गवाह रहना, या मैं झूठा हूं, ये बड़े गैरतमंद हैं दोनों। इसका सबूत क्या होगा? ये एक दूसरे से आज के बाद शक्ल नहीं देखेंगे एक दूसरे की। या मैं सच्चा हूं और इनमें गैरत की बिल्कुल कोई कुछ नहीं है गैरत इनके अंदर। और अभी ये दोनों क्या साबित कर रहे हैं? उधर से गवाह लेके आइए, वो बताएगा आपको कि इन दोनों में गैरत नहीं है। सही है। और मैंने साथ इजाफा किया था, एक दो, दो बच्चे उधर, एक बच्चा उधर और है, तीन, और चौथा नाम लिया था कि ये यहाँ तो आपस में नहीं होंगे, तो ये हमदान के साथ लगे होंगे। अगर इनमें गैरत होगी तो ये अब इनमें से कोई भी लड़का बाकी तीनों से सलाम भी नहीं लेगा, लेकिन चलो सलाम ले लेगा, यहां तक मैं आ गया था। चलो इतने भी गैर मुस्लिम, लेकिन ये इनमें गैरत देखा? 1% नहीं गैरत है, उठ के उसको कह रहा हाथ मिला दे। 1% गैरत नहीं है। इधर आ भाई, अब्दुल आदी, अब्दुल आदी इधर आ। कल अपना क्या चैलेंज हुआ था कि ये दोनों क्या है? बेगैरत है। अगर गैरतमंद होंगे तो क्या करेंगे? एक दिन बाद अभी उसको हाथ मिला रहा है, अभी उसके सामने उसको हाथ मिला रहा है कि सर को साबित करते हैं कि हम बेगैरत है। तू इतना बड़ा गंद है ना तू, जिसका कोई हिसाब नहीं है। इससे सख्त लफ्ज किसी के लिए क्या बोलूंगा? जाके बताइए अपने बाप को, सर कहते हैं तू गंद है पूरा। इससे ज्यादा सख्त लफ्जों से कल तुझे बेइज्जत किया था, लेकिन जरा तेरे में कोई शर्म हो, सारे एकेडमी का माहौल खराब कर देता तू। इतना बड़ा गंद है तू। हर किस्म का घटिया मजाक तेरे से। वो साबित किया दे, ये उसी तरह आपको समझा रहा हूँ, ठीक हो जाओ, उधर ही जा रहे हो। सुबह समझाया ना आपको, उसी ट्रैक पे जा रहे हो। चांस है भी ठीक हो रहेगा, वरना नहीं तो बाद में ऐसा ही होगा। द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एजेस ऑफ 200। अभी ये यूट्यूब वाले देखना, इस पे भी लगाएंगे वो हैरेसमेंट, है ना? है ना? हैरेसमेंट लगाएंगे कि तुसी जी मुंडे नु बहुत डांटे है, तो वो यूट्यूब वाले ये नहीं देखते कि मुंडा क्या कर रहा है। हाँ, ये पता है इन्होंने किया क्या था? थूक रहे थे एक दूसरे के ऊपर। मैं कह रहा था मेरे पे किसी ने थूका हो ना, शक्ल ना देखूं उसकी मैं जिंदगी में कभी। तो चल पास कर। द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एजेस ऑफ 200 एलिफेंट्स हैं बेटे। कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है जी। कौन बच्चा बताएगा? जुनैरा बताएगी। जुनैरा बेटे, पहले मैं क्या लिखूं? जुनैरा बताइए, बनानी आती है? नहीं आती है?
आंसर्स बोल दो सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। नहीं आती तब भी बता दो। नहीं आती, इनको ऐड करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? उमर बेटे, पहले में क्या आएगा? 55 आएगा, शाबाश। अगले में क्या आएगा बेटे? शाबाश, 100। कैसे आया 115 हुसैन भला ये? ऐड किया उस, नहीं पता तो बेटे पता करो ना, पिछले को ऐड करते जाना, अगली वैल्यू को आगे। अब 115 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? हुसैन आप बताओ अब। 145 क्या ऐड किया आपने 115 में? आपने 115 में क्या ऐड किया नेक्स्ट वैल्यू लेने के लिए? 40। क्या आंसर आएगा? जुनैरा आप समझ आई बेटे कैसे होना है ये? नेक्स्ट वैल्यू आप बता दो बेटे। 155 में क्या ऐड करूं ये बता दो। शाबाश। राइमा, 155 में 20 ऐड करें तो क्या आना चाहिए? हाँ, 20 ऐड 175, और 2 और ऐड करें तो नेक्स्ट वैल्यू होगी 170। नेक्स्ट क्या ऐड करना है? 13। क्या ऐड करना है? 190 आ जाएगा। आई क्या ऐड करना है? 10। क्या आ जाएगा वो मसला? अब बेटे यहां तक मुझे इसलिए रोकना है कि मेरा ख्याल है वही रिडंडेंट क्वेश्चन है। प्लीज आप ये करके लाएंगे क्वेश्चंस कल तक, और मैं अगली वर्कशीट दोनों खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है जी। इसके अलावा हमारी 2 वर्कशीट्स और आपको दी गई हुई हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की और सिमिलैरिटी और ग्रुप में मौजूद है, जिसके बाद नहीं प्रिंट निकाल ले, जो मर्जी करे, कल सारी सॉल्व हुई होनी चाहिए। मैंने परसों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना है। आई थिंक अगर आप कल तक ये काम कर लेंगे तो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे इंशाल्लाह। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों ने कोई सवाल पूछना है कि नहीं? नो सर। नो चले, सर। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फिमान अल्लाह। मैंने अल्लाह बेटे अभी हाफिज इस्लाम में फीमान उधर अल्लाह। इंग्लिश की क्लास लेनी है, वो आप लोग ज्वाइन इसलिए कर लीजिएगा कि शुरू में मैं कुरानिक वर्सेस 2-3 पढ़ाऊंगा।